अगला चरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है 184 कलश। ये कलश है जो 184 नंबर है और मोक्षकार है। तो इसमें जो मोक्ष का स्वरूप बताया कि मोक्ष कैसे होगा, क्या बताया जा रहा है जी, कि मोक्ष कैसे होगा और इसका क्या स्वरूप है। मतलब मोक्ष अवस्था हमको कैसे प्रकट हो, क्योंकि मोक्ष अवस्था है वो सुखरूप अवस्था है। मोक्ष अवस्था कैसी है? जी, सुखरूप है। सुखरूप अवस्था है। हम मोक्ष अवस्था क्यों चाहते हैं? सुखी होने के लिए। क्योंकि मोक्ष अवस्था सुखरूप अवस्था है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको मोक्ष अवस्था हो सुख न हो, और हमारा प्रयोजन सुखी होने का है। इसलिए मोक्ष अधिकार में मोक्ष का स्वरूप बताया, मोक्ष का कारण बताया, मोक्ष क्या होता है ये भी बताया, किस साधन से होता है ये भी बताया, कैसे नहीं होता है ये भी बताया। क्या? हाँ जी, किस साधन से होता है और कैसे किस नहीं, साधन से नहीं होता है ये भी बताया। ये भी बताया। हाँ, फिर उसके बाद ऐसा उपदेश दिया कि जो आत्मा का लक्षण चेतन है और बंध का लक्षण राग आदि है, तो रोज राग आदि से जो भिन्न अनुभव है, क्या जी, राग आदि भाव से अपने स्वरूप का भिन्न अनुभव करो और अपने को कैसा जानो? शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन। तो इसके ऊपर जो कलश है उसमें ये बताया कि जो शुद्ध चेतन आत्मा है अर्थात अपना स्वभाव, उसको दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव करो। क्या? जी, वह चैतन्य का अनुभव किस भाव से होता है? दर्शन ज्ञान से। हाँ, दर्शन ज्ञान रूप से, ठीक है ना। अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव का साक्षात्कार किस भाव से करो? दर्शन ज्ञान। हाँ, दर्शन ज्ञान रूप से। दर्शन ज्ञान से ही क्यों करें? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो एक इंद्रिय, सब जीवों को एक ज्ञान तो हो ही रहा है, इसलिए जैसे एक इंद्रिय उसको ज्ञान हो रहा है हो पाई, क्योंकि चेतना दर्शन ज्ञान में ही है, वो सामान विशेषात्मक है। हाँ, इसका मतलब वस्तु है, आत्म वस्तु है, जीव द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, वो सामान विशेषात्मक। हाँ जी, सामान विशेषात्मक। हाँ, सामान विशेषात्मक होने से दर्शन ज्ञानमयी है। क्या? जी, सामान विशेषात्मक होने से दर्शन ज्ञानमयी है वो। हाँ, सामान्य भाव दर्शन है और विशेष भाव ज्ञान है। जी, ठीक है ना। ऐसे अपने आत्म वस्तु का अनुभव करो। जी, लेकिन ये दर्शन ज्ञान जो
परिणाम है, कार्य हैं, ये किसके कार्य हैं? चेतना का कार्य है। चेतना का। और चेतना किसका गुण है? चेतना जीद्रव का, जीद्रव आत्मरव, का माने मेरा। हाँ, मेरा। हाँ जी। इसलिए अपने को किस भाव से अनुभव में ले आओ? दर्शन ज्ञान में रूप से अनुभव में लाओ। हाँ, दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव में ले आओ। जी। लेकिन फिर भी चेतन लक्षण रहेगा क्या? हाँ, चेतन को जानना है तो दर्शन ज्ञान से ही जान पाएंगे। चैतन्य को जानना है तो दर्शन ज्ञान से जानो। हाँ जी। चैतन्य का ही परिणाम दर्शन ज्ञान है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। और अगर ऐसा ना माना जाए तो 3 दोष आते हैं जो जी। बताए थे पहले वाले क्लास में। हाँ जी, बताए थे। 3 मोटे दोष आते हैं। जी। उसमें द्रव का ही नाश बताया था। हाँ, जी। उनमें जीव द्रव का ही अभाव सिद्ध हो रहा है। हाँ जी। अगर चेतना को दर्शन ज्ञान में न नहीं माना जाए हम्म। तो जीव द्रव का ही अभाव सिद्ध होता है। हाँ जी। इसलिए लिखा, ऐसे दोषों से जो कोई भय करता है। क्या? ऐसे दोषों से जो डरता है, मतलब भय करता है। हाँ। कैसे दोषों से? जिसमें द्रव का ही नाश हो रहा है। द्रव का नाश हो रहा है माने मतलब मेरा ही अभाव मानना है, अपने ही अभाव मानना है उसमें। हाँ, तो जिसमें हमारा ही अभाव सिद्ध हो रहा है कि नहीं? तो जिसमें हमारा अभाव सिद्ध हो रहा है वो तो हम नहीं उसको ऐसा प्रतीति में लाएंगे कि नहीं? हाँ जी। तो कहा कि जो ऐसे दोषों से जो कोई भय करता है उसे ऐसा मानना चाहिए कि चेतना दर्शन ज्ञान ऐसे 2 नाम यानी संज्ञा विराजमान है ना? अर्थात अपने को दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव करना चाहिए। जी। ये हो चुका है 183 नंबर श्लोक में। हाँ, हो चुका है ना? जी। अब इसी के समर्थन में ये कलश है। जी। फिर अभेद कर दिया। क्या? उसको शुद्ध बताया, भेद बताया। हाँ। क्या कहा? पढ़िए 184 नंबर श्लोक। खंडानवे सहितार्थ। श्लोक तो पढ़ो। श्लोक कौन पढ़ेगा? आंटी पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। एकश्चित् चिन्मय एव भावो भावा परे कृते परेशां ग्राहस्ततश्चिन्मय एव भावो भावा परे सर्वत एव हेया। अब इसमें ये बताया जाएगा कि जो दर्शन ज्ञान रूप अनुभव है वो क्या है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, जो दर्शन ज्ञान रूप अनुभव है वो क्या है? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले कलश में आया है कि चेतना दर्शन ज्ञान ऐसे 2 नाम संज्ञा से विराजमान है जी। ऐसा अनुभव सम्यक्त है। हाँ जी। तो इसमें सीधा आ रहा है उपदेश कि नहीं, शिक्षा आ रही है जी कि अपने को दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करो। हाँ। तो अब हम इस 184 श्लोक में ये बात आएगी कि दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करना माने क्या जानना। जी जी। ऐसा हम क्या जाने जिसे दर्शन ज्ञान का नाम दिया जाए। हाँ जी। हाँ, ऐसा हम क्या जाने जी, इसे क्या नाम दिया जाए? दर्शन ज्ञान का। हाँ, दर्शन ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव जिसको नाम दिया जाए, ऐसा हम क्या जाने? क्या जाने इस पिंड में रहते जी।
ठीक है ना। जी। तो ये बताया कि चिता चिन्मय भावा एव। चिता माने जीव द्रव का। अच्छा। हाँ, चिता माने जीव द्रव का। जी। चिन्मया माने चेतना मात्र। भाव। हाँ जी। ऐसा भावा माने स्वभाव है। जी। क्या? जी। मेरा स्वभाव क्या है? सिर्फ चेतना मात्र है। हाँ, चेतना मात्र स्वभाव है। जी। और उपदेश क्या दे रहे हैं? कि कि दर्शन अपने को ज्ञान से। दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करो। जी। और फिर क्या दिखा रहे हैं? कि ये स्वभाव ही मेरा सिर्फ स्वभाव चेतना मात्र है। हाँ, कि मेरा स्वभाव चेतना मात्र है। जी। अब वो जी। जो चेतना मात्र स्वभाव है उसका दर्शन ज्ञान रूप अनुभव क्या है? हाँ, ये बताइए। ये इसमें खुलासा होगा। जी ठीक है जी। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, हाँ, चेतना मात्र का ये दर्शन ज्ञान से हमें कहा कि अनुभव करो। हाँ, तो उसको एक निर्भेद एक चेतना बताया गया कि चेतना मात्र चेतना जो स्वरूप है। चेतना मात्र स्वभाव है उस स्वभाव का दर्शन ज्ञान रूप अनुभव क्या है? ठीक है ना। जी। स्वभाव तो चेतना मात्र है। अब उस चेतना मात्र आत्म द्रव का अपने स्वरूप का दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करने की बात कही। तो जो चेतना मात्र द्रव का दर्शन ज्ञान रूप अनुभव क्या है ना। तो सबसे पहले क्या बताया? स्वभाव। जी। कि जीव द्रव का चेतना मात्र ऐसा स्वभाव है। अब बताना क्या चाह रहे हैं? कि दर्शन ज्ञान। कि दर्शन ज्ञान रूप अनुभव क्या है? जी। क्या कह रहे सालू जी? दर्शन ज्ञान अनुभव भी यही अनुभव है। दर्शन ज्ञान रूप से। दर्शन ज्ञान रूप अनुभव क्या है ये बताना है। हाँ। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्वभाव बता दिया कि मेरा स्वभाव स्वभाव है। तो सिर्फ चेतना है। हाँ। जी। कि जीव द्रव का चेतना मात्र ऐसा स्वभाव है। जी। निश्चय से ऐसा ही है। निश्चय से ऐसा ही है। जी। अन्यथा नहीं है। इस स्वभाव में कोई नया विभाग नहीं है क्या? नहीं, स्वभाव। क्या लिखा है? निश्चय से ऐसा ही है। निश्चय नए से नहीं लिखा। वास्तव में। वास्तव में। हाँ, क्योंकि स्वभाव प्रकट किया जाता है तो उसमें नए विभाग की जरूरत नहीं है। नए की जरूरत नहीं है क्या? हाँ जी। जैसे अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। उष्णता। तो उष्णता स्वभाव है। इसमें कोई किस नए से उष्ण है ये नहीं है क्या? जी, उसका खुद का स्वभाव है ये। हाँ। किसी नए से नहीं है। हाँ, ठीक है ना। ऐसे ही जीव द्रव का अर्थात आत्मा का अर्थात मेरा लक्षण क्या है? चेतना मात्र स्वभाव है। निश्चय से ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। हाँ। अब क्या कहा? कैसा है चेतना मात्र भाव? हाँ, अब वो जो चेतना मात्र भाव है वो कैसा है उसका खुलासा कि एक तो चेतना मात्र भाव है वो क्या है? हाँ, एक भाव है। एक है। क्या? हाँ जी, एक है वो। एक भाव है। हाँ, क्या? मेरा क्या है? एक भाव है। एक भाव है। जैसे अग्नि का प्रसिद्ध एक भाव है क्या? नहीं है समझ हाँ में? जी, आ गई। एक जैसे अग्नि का एक भाव है उष्णता, वो उष्णता। और ऐसे ही पूरे एक आत्म द्रव्य का एक भाव है, अर्थात मेरा एक भाव है चेतना। हाँ, जैसे अग्नि का एक भाव उष्णता है कि नहीं? ठीक है ना। लेकिन वो जलती है जलाती है वो सब है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। लेकिन उसका एक भाव क्या है? जी, उष्णता। उष्णता। ठीक है ना। हाँ। वो अग्नि मिलती कहाँ है? उसमें
उसका नाम क्या है, ये नाम भूल गई। कपड़े जैसे कपड़ा है, कागज है, ये ईंधन में मिल- ईंधन में ईंधन, ईंधन, हाँ ईंधन शब्द भूल गई मैं, हाँ ईंधन, हाँ मिलती तो ईंधन में है, हाँ जी ठीक है ना, लेकिन उसका एक भाव है उष्णता। जी 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 ऐसे ही आत्मा का यानी मेरा एक भाव है हाँ चेतना। जी, क्या? चेतना। और मिलता कहाँ है यह चेतन द्रव? पिंड में, इस शरीर में। हाँ, कि कर्म के साथ, ठीक है ना। लेकिन कर्म के साथ जैसे अग्नि ईंधन के साथ मिलती है, ऐसे जीव संसार अवस्था में कहाँ मिलता है? कर्म के साथ। कर्म के साथ, शरीर के साथ। जी तो जैसे अग्नि ईंधन के साथ मिलती है, लेकिन उसका एक भाव है उष्णता, ऐसे ही जीव वस्तु अर्थात मैं कर्म के साथ है, इसलिए शरीर में मिलता है, लेकिन उसमें एक भाव है। शरीर में रह के भी क्या है? एक ही भाव रहता है उसका, चेतन। एक भाव है। वो एक भाव क्या है? चेतन। चेतन। चेतन भाव से है, हाँ कि नहीं। अब ये पूछा जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि कैसा है वह चेतन भाव जो एक भाव है, वो कैसा है? कि वो निर्विकल्प है। क्या निर्विकल्प बता दिया था? हाँ जी, हाँ इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। क्या? जी क्या करे अंजलि? हाँ भोपाल जी, निर्विकल्प का अर्थ बताया था आपने, जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, तो जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इसका मतलब क्या है? जी, जिसमें कोई विकल्प नहीं है यानी कि जो रागादि भाव है, पर के भाव है, जो सुख दुख है, ऐसे भाव उसमें नहीं है। हाँ, मतलब इसलिए जो ऐसा है कि संकल्प विकल्प है ना, वो बुद्धि में होते हैं। हाँ, आपके बुद्धि में होते हैं। और किस कारण से होते हैं? कर्म की वजह से होते हैं, मोह भाव से होते हैं। कौन सा कर्म है? मोह भाव है वो, वो राग भाव, द्वेष मोह के। ठीक है ना। मोह के उदय से होते हैं, अज्ञान भाव से होते हैं, कि नहीं। हाँ जी जी। हाँ, मोह के उदय से जो अज्ञान भाव होता है, कि नहीं, इसमें स्व क्या है पर क्या है ऐसा जानना नहीं होता, तब ये होते संकल्प विकल्प। हाँ, उसका स्वरूप है जो बनता है संकल्प विकल्प, जी कि नहीं। हाँ जी। तो ये जो संकल्प विकल्प है और इनका स्थान बुद्धि है, कि नहीं। जी हाँ, और चेतन नहीं है। क्या? चेतना नहीं है, इन्हें बुद्धि में जो विचार होते हैं उसमें चेतना नहीं है। हाँ, जी, उद्गल में ही। हाँ, भले ही वे भाव चेतन जैसे दिखते हैं, कि हाँ नहीं, जी हाँ जी। लेकिन वे चेतन नहीं है, नहीं है। क्योंकि वह चेतन की सब अवस्थाओं में व्याप्त नहीं है। हाँ जी, वो भाव कहीं दिख रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहे हैं वो। हाँ, जी, इसलिए वे जड़ है। क्या? इसलिए वो भाव जड़ है। हाँ, इसलिए क्या है? चेतन निर्विकल्प। निर्विकल्प है चेतन। हाँ। अब वो भाव जड़ है और मैं चेतन हूँ, हाँ जी। ऐसा जानपना सो किसके द्वारा होता है? वो जीव द्रव के द्वारा होता है। हाँ, जीव द्रव के द्वारा ही होता है। इसका कोई विकल्प नहीं है कि और कोई कर ले ये काम। नहीं, जानेगा तो जीव ही। तो ये दोनों बातें हो गई, हाँ जी। जिसमें कोई विकल्प नहीं है और जिसका जिसका कोई विकल्प नहीं है, जी, इसलिए कैसा है? निर्विकल्प है वो। अब जो निर्विकल्प है वो निर्भेद है। क्या? जो निर्विकल्प है वो निर्भेद भी है। वो निर्भेद भी है। हाँ जी भले ही दर्शन ऐसा नाम, ज्ञान ऐसा नाम कहा, कि नहीं, जी। दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करने के लिए कहा, लेकिन वह दर्शन ज्ञान चेतना का ही कार्य है। वो एक चेतना का ही कार्य है। हाँ जी, ठीक है ना, जी। कोई अलग नहीं है। नहीं है, वो चेतना को हाँ, चेतना से भिन्न कोई दर्शन नहीं है। हाँ जी। चेतना से भिन्न कोई ज्ञान नहीं है। क्या? नहीं है, चेतना से भिन्न कोई दर्शन नहीं है और ना कोई ज्ञान है। हाँ, एक चेतना ही है। हाँ हाँ, ये चेतन ही है। हाँ जी।
वही सामान विशेषात्मक है, जी इसलिए कैसा कहा निर्भेद। है वो, हाँ अब उस चेतन भाव में चेतन द्रव्य के अनंत गुण, क्या जी, चेतन भाव में चेतन के अनंत गुण, हाँ अनंत गुणों का प्रकाश होता है। अनंत चेतना गुणों का व्याप रही है, क्या क्या उतना ही सब गुणों में व्याप रही है और सब गुण हाँ। चेतना में ही व्याप रहे हैं। हाँ ऐसा होता है कि नहीं, हाँ हाँ जी, फिर भी वह किसी रूप नहीं होता, नहीं होता, शुद्ध रहता है हमेशा, इसलिए कैसा है, सर्वथा शुद्ध है वो। हाँ निर्वेद है, यानी सर्वथा शुद्ध है। जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, निर्भेद है मतलब दर्शन ज्ञान का भी भेद नहीं है और सर्वथा शुद्ध है। हाँ, हाँ सर्वथा शुद्ध है। तो सर्वथा शुद्ध है इसका क्या अर्थ है? मतलब अनादिकाल से शरीर में रह रहा है लेकिन आज तक शरीर रूप नहीं हुआ। ये तो अधूरा उत्तर है। अच्छा, सर्वथा शुद्ध है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, एक चेतना मात्र है ना, ये किसी में मिलता ना ही इसमें कोई मिलता, ऐसा शुद्ध है, शुद्ध चेतन। तो क्लियर करो, अभी नहीं है सही। जी, सर्वथा शुद्ध है इसका क्या मतलब है? चेतना मात्र है। नहीं, पर ये वो तो है। कह सकते हैं एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है वो। ये एक है, शुद्ध है, अभेद है, इसमें कोई नहीं मिलता और ये किसी में नहीं मिलता, ऐसा शुद्ध है। तो सर्वथा शुद्ध है इसका मतलब है भूतकाल में भी शुद्ध था और भविष्य काल में भी शुद्ध रहेगा और वर्तमान में भी शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। ऊपर जी ऐसा भी बोल सकते हैं कि चेतना में जो अनंत गुण हैं वो एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं हो रहा है। तो वही तो बता रहे हैं। अब उसकी व्याख्या ये हुई कि वो बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है। क्या हाँ जी, वो बाहर सारू से जी? शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है। हाँ बाहर से शुद्ध है माने निर्विकल्प है। क्या जी हाँ, बाहर से शुद्ध है यानी निर्विकल्प है, यानी पर के भाव उसमें नहीं है। हाँ, हाँ भीतर से शुद्ध है कि अपने गुण रूप भी नहीं होता। हाँ जी, केवल अपने गुण रूप भी नहीं हो रही है। हाँ ठीक क्या है, कह रहे हैं सालू जी? हाँ ठीक है भैया। क्या जी, बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है, हाँ किसी बाहर रूप से नहीं भी हो शुद्ध है, रहा और अपने गुणों रूप, अपने सारे हाँ। गुणों रूप। जी, बाहर से शुद्ध है माने जो तीसरे शरीर के भाव अशुद्ध भाव है उनसे भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। जी और भीतर से शुद्ध है कि अपने सब गुणों का प्रकाश होता है चेतन में। हाँ, लेकिन वो गुण एक दूसरे गुण रूप नहीं होते। हाँ जी, तो अब अपने सरल भाषा में कहा जाए तो वह बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है। क्या ठीक है, हाँ जी ठीक है भैया, ऐसे शुद्ध है। ऐसा शुद्ध है? जी जी, ये हुआ इसका मतलब शुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है। सर्वथा शुद्ध है, सर्वथा। हाँ, सर्वथा, बाहर से ये लिखा ना सर्वथा शुद्ध है। जी तो सर्वथा शुद्ध मतलब क्या है? बाहर से भी शुद्ध है हाँ और भीतर से भी शुद्ध है। हाँ, जो अन्य भाव है तीसरे शरीर के भाव उनसे भी बिल्कुल नहीं मिलता और हाँ। जो अपने अनंत गुण है उनमें भी आपस में हाँ। वो भी सब प्रकाश रहे लेकिन उनसे भी नहीं मिलता। हाँ जी, ये हुआ सर्वथा शुद्ध है। ठीक है, ठीक है जी। क्या करे सरोज बहन जी? ये बताया आपने कि जी जैसे जीव रूप भी नहीं होता और है ना जो जो अन्य भाव है जैसे मोह भाव रूप, इंद्रिय रूप, जी इस रूप भी नहीं होता हाँ है ना, यही तो है। हाँ तो इससे तो कुछ समस्या हल हुई कि नहीं? जी त्रिकाल शुद्ध है कि नहीं? जी, हाँ तो उससे कोई हाँ अपने गुण धर्म रूप भी नहीं होता और है ना पर रूप तो होता ही नहीं हाँ, है। तो त्रिकाल शुद्ध है यानी भूत में भी शुद्ध है, भविष्य में भी शुद्ध है, वर्तमान में भी शुद्ध है कि नहीं? तो इससे कोई शुद्ध का अर्थ नहीं खुलता है। क्या जी हाँ, इससे नहीं खुलता, इससे हाँ इससे कुछ नहीं होता है। हाँ। ये तो बाद की बात है, जब आप बाहर से शुद्ध देख लो, भीतर से शुद्ध देख लो अपने को कि नहीं, जी तब आपके मन में अपने आप आ जाए कि अच्छा ये तो हमेशा ही शुद्ध है। क्या जी, हमेशा ही शुद्ध चैतन्य तो चैतन्य रूप ही रहता है। हाँ देखिए इसको शुद्ध को देख जानने के लिए
पहले ये समझो कि वो बाहर से भी शुद्ध है और भीतर से भी शुद्ध है। जी, ऐसा वेद ज्ञान करके कि उन दोनों रूप नहीं होता, सिर्फ शुद्ध हाँ। चेतन रूप से ही रहता है। इसका मतलब है सर्वथा शुद्ध है। सर्वथा शुद्ध। अब आगे क्या कहा? सर्वथा शुद्ध है। फिर है किल ये परे भावाते परेशान। किल हाँ, अर्थात किल ये परे भावा ते परेशान, ठीक है ना। जी अब चेतना मात्र से भिन्न जो भाव है नहीं, उनका स्वरूप बताया जा रहा है। पढ़िए। निश्चय से शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अन्न मिलते हैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म संबंधी परिणाम वे समस्त पुद्गल कर्म के हैं, जीव के नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। ये तो ऊपर तो आ गया सर्वथा शुद्ध है, जो तो जीव वस्तु है, हाँ यानी जो तो मेरा स्वरूप आया। हाँ अब कहा कि ये परे भावा ते परेशान। किल माने निश्चय से, यानी वास्तव में। अब जो भीतर से भी शुद्ध है बाहर से भी शुद्ध है, वो है कहाँ? इस तीन शरीर में, तीन शरीरों में, है नहीं। तो तीन शरीरों के साथ कैसे है? तो उसका बताया जा रहा है कि इन तीन शरीरों के साथ बेशक है नहीं, लेकिन निश्चय से, यानी वास्तव में। ये परे भावा, ये परे भावा मतलब शुद्ध चेतन स्वरूप से अन्न मिलते हैं। क्या ये जो परे भावा हैं, यानी दूसरे के भाव हैं क्या? हाँ ये तीन शरीर के भाव हैं, ये किनके हैं? दूसरे के हैं, पुद्गल द्रव्य हाँ, के। इन्हें किस नाम से कहा गया? परे भावा। परे भावा, पर के भाव। नहीं? हाँ जी। हाँ, कि ये परे भावा परे है जी। शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अन्न मिलते हैं। क्या कि जो ये परे भावा हैं, ये चैतन्य स्वरूप से मिले नहीं मिले हैं क्या? अन्न मिले हैं। अन्न मिले का मतलब क्या है? कि ये परे भावा हैं, इनमें चेतनता नहीं है क्या? क्या नहीं है? चेतनता नहीं है। हाँ, जैसे ईंधन है वो अग्नि से अन्न मिला है। जी क्या करे सालू जी? हाँ जी, ठीक है जी। क्या? जो चेतनता है वो अन्य भावों से अन्न मिला है। हाँ, कि ये जो परे भावा है, ये नहीं, जी, अब किसका खुलासा हो रहा है? जो दूसरे भाव हैं, जो चेतनता दूसरे भाव है, जी कि नहीं, जी जिनके साथ चेतन विराजमान है। जी तो कह रहे जिनके साथ चेतन विराजमान है, वो जो परे भावा है, वे चेतन स्वरूप से अन्न मिले हैं। जी जी नहीं, कभी नहीं मिलते। हाँ, अर्थात उनमें चेतनता नहीं है। नहीं है, जा रहे हैं। हाँ, ना नौ कर्म में चेतनता है, जी ना द्रव्य कर्म में चेतनता है, और न भाव कर्म में। हाँ जी, इसलिए क्या कहा? अन्न मिले हैं। हाँ, चेतन स्वरूप से अन्न मिले हैं। जी अब हम उन अन्न मिले का विचार करना चाहें हाँ तो जैसे अग्नि है, हाँ वो ईंधन में विराजमान है ठीक क्या? है। हाँ जी, ईंधन में ही मिला है। हाँ, लेकिन ईंधन से अन्न मिली है। हाँ जी क्या? हाँ जी, ईंधन से अन्न मिली है। हाँ, ऐसे अग्नि कहाँ विराजमान है? ईंधन में। ईंधन में, जी। लेकिन ईंधन से कैसी है? हाँ, अन्न मिली है। अन्न मिली है, जी अर्थात ईंधन में रह के जलती है और जलाती है। हाँ, क्या? लेकिन निकल जाती है, हाँ, लेकिन ईंधन रूप होती नहीं है। नहीं होती कभी। ऐसे ही चेतन द्रव आत्मा अर्थात मैं मिलता इसी में है। शरीरों में विराजमान है, हाँ। यानी शरीर में विराजमान है। विराजमान है जी। हाँ, लेकिन इन परे भावों से अन्न मिला है। जी जी क्या? हाँ, ये जितने भी प्रभाव हैं, नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म, इनसे अन्न मिला है। हाँ, कभी मिलता ही नहीं है। हाँ, जी इन निश्चय से शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अन्न मिले हैं जो क्या है वे? कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म संबंधी परिणाम जी वे जी परेशान
समस्त पुद्गल कर्म के हैं, जीव हाँ। के नहीं है। हाँ जी। कौन से हैं वे भाव? हाँ, नौकरम, द्रव्यकरम, भावकरम जो हाँ। हैं वो सब पुद्गल के हैं, हाँ, चेतन कि के जो, नहीं। हाँ, कि जो द्रव कर्म, जी है नहीं? जी। तो अब द्रव कर्म माने क्या? ये ऊपर का शरीर, वो 8 कर्म। कि द्रव कर्म माने आयु कर्म, जी क्या? जी जी। द्रव कर्म माने क्या? 8 कर्म में जो आयु कर्म है। आयु कर्म है, जी है नहीं? जी। तो आयु कर्म दिखता है, ये शरीर का संबंध बना हुआ है तो दिख रहा है। शरीर का संबंध बना हुआ है, कि नहीं? श्वास चल रही है। जी हाँ, श्वास चल रही है। जी। तो श्वास और सांस की जो प्रकृति है, हाँ वो तो ऊपर के शरीर में है, हाँ हाँ जी जी ये औदारिक शरीर में। जी। और इस प्रकृति के भाव से हो क्या रहा है? हाँ, आयु कर्म के निषेध निकल रहे हैं। हाँ, कि आयु कर्म के निषेध निकल रहे हैं। जी श्वास और सांस जो प्रकृति है वो तो जी। ऊपर के शरीर में है। जी जी उससे क्या हो रहा है कि श्वास बाहर अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। हाँ क्या? जी हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। जी क्या करे शरद जी? जी भाई सर, श्वास और सांस से क्या हो रहा है? आ रही है जा रही है भाई सर। हाँ, कि जो श्वास और सांस से वायु अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। क्या? साथों साथ जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। क्या आ रही है? अंदर जा रही है, क्या जा रही है? वायु। वायु, कि नहीं? हाँ जी जी भाई सर। हाँ, इस शरीर में वायु अंदर जा रही, बाहर आ रही है, कि नहीं? जी भाई। तो ये सिस्टम कहाँ से चल रहा है? ये उतरा पहले शरीर में, पहले शरीर में, कि नहीं? हाँ जी हाँ, हाँ जी कि नहीं? अब जैसे हथ आदि से कार्य करते हैं, क्या? हाँ जी भाई सर। जैसे आपने जो आपके सामने शास्त्र रखा है, हाँ जी भाई सर। अब आपने पेज पलट दिया, क्या? हाँ जी, हाथ, उसमें हाथ लगा कि नहीं? लगा भाई सर। तो ये काम हुआ कि नहीं? हुआ भाई सर। हुआ, कि नहीं? जैसे बोलना हुआ, चलना हुआ, कि नहीं? हाँ जी भाई सर। तो जैसे ये शरीर से अंग जो काम करते हैं, ऐसे वायु से भी काम करते हैं, जो अंदर जा रही, बाहर आ रही है। क्या? हाँ, साथों साथ भी काम करते हैं ऐसे ही। हाँ, वो भी काम करती है। हाँ जी भाई जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। अब जो आपका हाथ है, जो जब ही चल रहा है, जब आप इसमें विराजमान हो, क्या? जी ठीक है ना? तेजस शरीर काम कर रहा है। हाँ, और जो श्वास और सांस चल रहा है, जिससे इससे भी काम हो रहा है। हाँ जी हाँ, इससे भी हो रहा है। इससे भी क्या हो रहा है कि जैसे आपने जल लिया, कि नहीं? तो जल को अंदर लाना, क्या? हाँ जी अब जल को अंदर ले जाना कौन काम करेगा? हाँ, ये जो वायु जा रही है इसी हाँ, ये वायु यही करेगी, कि नहीं? जी, कि नहीं? खाने को अंदर ले जाना, हाँ क्या? हाँ शरीर में कोई खाने पान की चीज को अंदर ले जाना, हाँ यथा स्थान तक पहुंचाना, हाँ कौन करेगा? हाँ, ये जो वायु, ये जो वायु है। और अंदर की चीज को बाहर लाना, क्या? जी, अंदर की चीज को क्या करना? बाहर लाना, या अंदर की चीज को शरीर में दौड़ाना। हाँ क्या? हाँ जी जी। कोई अंदर की चीज तो ऐसी हैं जो बाहर लाई जाती हैं। हाँ, जैसे जो भी धातु रूप में परिवर्तित होती हैं सब चीजें। हाँ, वो सब ये वायु के द्वारा ही होता है। हाँ, जी, और कोई ऐसी चीजें हैं जो खान पान से जो धातु के रूप में बनती हैं, जी, नहीं, वो दौड़ाई जाती हैं शरीर में। ठीक। जैसे ब्लड है, कि नहीं? हाँ तो इसको तो बाहर नहीं लाया जाता, ये तो दौड़ाया जाता है। क्या? हाँ, लेकिन ब्लड में और चीजें, मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं, विटामिन, तो सब इसमें दौड़ाती है। हाँ जी, क्या? धातु रूप अब जो यूरिन वगैरह बनते हैं उन्हें बाहर लाना है। हाँ जी
पसीने तो ये की। हाँ, तो कोई अवयव बाहर लाना है, कोई अंदर दौड़ाना है, ऐसा स्थान पहुंचाना है, इसमें सब में ये वायु काम करेगी। ठीक है जी। जी ठीक है ना। हाँ जी। अब इसमें आत्मा के प्रदेश हैं। हाँ क्या? जी हैं, आत्मा के प्रदेश हैं। हाँ, हम्म ये वायु जो अंदर बाहर हो रही है, नहीं हम्म केवल शरीर तक, शरीर के बाहर नहीं। नहीं, आत्मा के प्रदेश रहते हैं लेकिन शरीर तक ही रहते हैं। जी हाँ, इसमें आत्मा के प्रदेश हैं। तो ये एक तो काम ये हो रहा है इससे, वायु से। ठीक है ना जी। और जो आयु कर्म के निषेक हैं वो बाहर जा रहे हैं। हाँ जी। जी क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, आयु कर्म विषय तो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा अंदर रहे ही काम चल रहा है। हाँ जी। हाँ। तो अब ये आपको जो सांस चलता हुआ तो दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है भाई साहब। दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि आयु कर्म अभी बाकी है। क्या? ठीक भाई साहब, आयु कर्म है बाकी। हाँ, तो ये जो आयु कर्म है, जैसे सांस से देखा गया कि नहीं, जी ये इसका नाम द्रव कर्म संबंधी भाव। अच्छा ठीक है भाई साहब, द्रव्य कर्म संबंधी भाव। कहा ना, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म संबंधी परिणाम। परिणाम। जी भाई साहब। तो एक द्रव कर्म का परिणाम ये है आयु कर्म। ठीक भाई साहब। आयु कर्म का परिणाम ये है कि ये श्वास के द्वारा बाहर निकल रहा है। क्या? हाँ जी, श्वास के द्वारा बाहर निकल रहा है, आयु कर्म के निषेक निकल रहे हैं। हाँ, तो आयु कर्म का ये जो द्रव कर्म है, जो आयु कर्म है, वो यहाँ ऐसे काम कर रहा है। क्या? हाँ भाई साहब, ऐसे पकड़ में आता है वो। सही है, ऐसे पकड़ा जाएगा ठीक भाई साहब। कि नहीं? तो इससे क्या होगा कि सांस मेरी चल रही है, ये बात खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, वो सांस मेरी चल रही है, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई साहब। हाँ, तो ये जो श्वास के द्वारा जो आयु कर्म का पता चला है कि नहीं, वह चेतन से अनमिला है। क्या? हाँ, वो चेतना नहीं है उसमें। हाँ, मतलब चेतना नहीं है। हाँ जी भाई साहब, ठीक है। क्या करे अंजलि? हाँ वो ये आयु क्रम में चेतना नहीं है। हाँ, ये अपन विचार कर रहे हैं द्रव कर्म के चेतन से अनमिले का। हाँ अनमिले है। काहे का? द्रव क्रम का चेतन स्वभाव से अनमिला है वो। हाँ, कि द्रव कर्म में कौन सा कर्म के आयु कर्म? हाँ जी, आयु क्रम से देखा। है नहीं? तो बोले आयु कर्म का ये कार्य दिख रहा है कि नहीं, जिसमें उदय और क्षय है। क्या? हाँ, उसमें उदय और क्षय है आयु क्रम में। हाँ हाँ, तो ये क्षय श्वास के द्वारा बाहर निकल रहा है, यही उसका क्षयपना है। हाँ जी, कि नहीं? और श्वास जो हो रहा है, ये बता रहा है कि आयु कर्म बाकी है। हाँ इसी से पता चल रहा है कि आयु क्रम अभी है। हाँ, लेकिन यह आयु कर्म चेतन नहीं है। इसमें चेतना नहीं है। चेतना नहीं है इसमें, नहीं है चेतन भाव से अनमिला है। जी। कि नहीं? हाँ अब जिस शरीर में ये चल रहा है, ये सिस्टम जिस शरीर में चल रहा है, जी, उस शरीर का आकार वगैरह है। क्या? हाँ, जिस शरीर में ये आयु क्रम निकल रहा है उसका आकार भी है। आकार भी है, सैनन वगैरह है, संस्थान है। कि नहीं? तो वो एक द्रव कर्म में नाम कर्म का कार्य है। जी, ये नाम क्रम से बना हुआ आकार है जी। हाँ हाँ, तो ये भी चेतन भाव से अनमिला है। हाँ, ये भी अनमिला है चेतन भाव से, इसमें भी चेतना नहीं है। इसमें भी चेतना नहीं है। जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, ये अनमिला है आयु कर्म से, इसमें चेतनता नहीं है। आयु कर्म तो हो गया, अब तो नाम कर्म। हाँ, नाम कर्म से जी। हाँ, उससे भी नाम कर्म है। क्या? उससे भी भिन्न है ये, उसमें भी हाँ, इससे भी चेतनता चेतन अलग है। नहीं। जी अब नाम कर्म का कार्य है क्या है कि शरीर बनता है। हाँ, कि नहीं? ये ऊपर वाला इसमें सैनन संस्थान वगैरह सब आता है। कि नहीं? लेकिन वह सब सैनन वगैरह संस्थान वगैरह चेतन भाव से कैसा है? अनमिला। कभी मिलना ही नहीं। हाँ, अब इसका होता है गोत्र। कि नहीं? हाँ अब इसी में क्या है? द्रव कर्म है, गोत्र कर्म है। हाँ हाँ जी।
कि नहीं, ऊंच नीच जिसका भाव है कि नहीं, जिसका भाव क्या है, हाँ, ऊंच नीच, ऊंच ऊंचा नीच नीच, हाँ। कि नहीं। तो अब जैसे ऊंच नीच जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ, क्या जैसे दिख रहा गोत्र, है, जैसे जीवों में ऊंच नीच का भाव दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है। जैसे अब यहाँ पे जैन कुल मिला है तो हमें लग रहा है कि ऊंचा गोत्र है, और किसी का अजैनी है, ये शेड्यूल कास्ट वगैरह, उनके लग रहा है कि वो नीचा गोत्र है। नीचा गोत्र है कि नहीं। तो एक तो जो मनुष्य पर्याय में ही ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि ऊंच और नीच का भाव कि नहीं लग रहा। जी अब गतियों के हिसाब से देखो, हाँ, कि नहीं? ऊंची गति नीची, हाँ, हाँ, तो देव गति के सब जीव कैसे हैं, ऊंची, ऊंच भाव वाले जी कि नहीं। जी। तो जो जीवों में ऊंच नीच का व्यवहार है, ये गोत्र है क्या, हाँ, ये भी चेतन भाव से कैसा है, अनमिला, अनमिला, भिन्न, ठीक है ना। हाँ जी। अब यहाँ जो सुख दुख होता है क्या, अब यहाँ क्या होता है, सुख दुख होता है। इंद्रिय के जो विषय हैं कि नहीं, उनमें उपयोग का व्यापार कराया जाता है कि नहीं, कि किस भाव से होता है उनमें इंद्रियों में उपयोग का व्यापार, मतलब इंद्रियों का भाव किस भाव से इंद्रियों का व्यापार किस भाव से होता है? उपयोग का, इंद्रियों का नहीं, उपयोग का व्यापार इंद्रिय में किस भाव के द्वारा होता है, सो सुख दुख आता है। बुद्धि, उपयोग, कसाय से होता है गोपा जी, हैं, कसाय से। उपयोग का व्यापार इंद्रिय में किस भाव से होता है, इच्छा होती है तब विषय की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उपयोग का व्यापार इंद्रिय में कसाय से होता है। हाँ जी। अब वहाँ इंद्रिय के विषय से भेंट होती है क्या, इंद्रिय के विषय से भेंट होती है, तब उस विषय के भाव का जानना होता है क्या, जी, तब वो विषय जानने में आता है। हाँ, तब वो जानने में आता है। तो वहाँ जानते हुए नियम से सुख दुख होता है क्या, वो नियम से वहाँ पे सुख दुख होगा जब विषय तो जानने में। सुख दुख भाव है वो चेतन भाव से अनमिला है क्या? हाँ जी, वहाँ जो सुख दुख भाव हो रहा है वो चेतन भाव से मिला है। हाँ, क्या करे कविता जी। हाँ भैया, हाँ, सुख दुख भाव, ये सुख दुख भाव नहीं, लेकिन सुख दुख भाव ऐसे अचानक नहीं होता। हाँ, नहीं ऐसे नहीं सुख होता। भाव होता है जब उपयोग का व्यापार इंद्रिय से कराया जाता है, कसाय के द्वारा क्या, उपयोग का व्यापार इंद्रिय के विषय में होता है क्या, हाँ, कसाय, उपयोग, जो उपयोग है वो इंद्रिय व्यापार में आता है कि नहीं, क्योंकि जब आत्मा का पता नहीं है तो हमेशा उपयोग का व्यापार इंद्रिय में ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ, आत्मा तो पता ही नहीं कि उपयोग चेतना का लक्षण है, वो तो लगता क्या है करे कि आरती? इंद्रिय से हो रहा है। जी भैया, उपयोग का व्यापार कहाँ हो रहा है, विषयों में। विषयों में। जी, पांचों इंद्रियां और मन कहाँ लगे हैं, और विषयों के व्यापार में लगे हैं। अच्छा, अब इस विषय के व्यापार में इसमें उपयोग का भी व्यापार हो रहा है क्या, जी हो रहा है। हाँ, इसमें जहाँ इंद्रियों का विषय में व्यापार हो रहा है, यहाँ मुख्य कौन है, उपयोग, है? उपयोग। हाँ, उपयोग मुख्य है, बाकी वो तो जड़ है साहब क्या। हाँ जी, वो तो जड़ ही है। अब व्यापार हो रहा है तो हाँ, जानकारी इंद्रिय भी कैसे जड़ होगी? है और विषय भी जड़ है, हम्म, लेकिन ये व्यापार हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें उपयोग भी है क्या, हाँ जी भैया। बिना उपयोग के तो वो उपयोग इसमें नहीं है, स्वभाव तो नहीं है। नहीं भैया, फिर जानेगा कौन? हाँ, अगर उपयोग नहीं होगा तो जी इसको जानेगा कौन, तो इसमें उपयोग है कि नहीं, इंद्रिय व्यापार है। हाँ जी, उपयोग भी काम कर रहा है ना, उपयोग काम कर रहा है, लेकिन उपयोग
कसाय के द्वारा काम कर रहा है क्या? हाँ जी भैया, कसाय के द्वारा काम कर रहा है। हाँ, मतलब उपयोग तो आत्मा का ही है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर अपने आप वो नहीं कर रहा है काम क्या? नहीं कर रहा है वो तो अभी अगर ये हाँ अभी कसाय है हम्म कि नहीं? जैसे कोई जीव ऐसा है इसको बिल्कुल कोई कसाय नहीं है कि नहीं? कसाय की सब प्रकृतियां चली जाए तब उपयोग का व्यापार इंद्रिय तरफ काम नहीं करता नहीं। क्या? हाँ जी भैया, जब कसाई नहीं है तो फिर वो इंद्रियों की तरफ काम नहीं करेगा, फिर तो वो अपने में ही करेगा। केवली भगवान है कि नहीं? तो केवली भगवान जीव द्रव्य है कि नहीं है? उनका लक्षण भी उपयोग है जी, कि नहीं है? वे भी चेतन द्रव्य है और चेतन सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है क्या? जी, हाँ जी। तो अगर वे चेतन द्रव्य है तो उनका भी उपयोग है कि नहीं? उनका भी रूप क्या है? उपयोग है। लेकिन उनका उपयोग विषय की तरफ नहीं है, किसी भी इंद्रिय की तरफ नहीं है, अपने में है क्या? हाँ जी, क्योंकि इंद्रियों से काम नहीं कर रहा ना, तो अपने में है, विषय की तरफ है ही नहीं। हाँ, वो कैसे कहीं है ही नहीं, अपने में है कि नहीं है? अब वो कभी अपने से हटता भी नहीं है क्या? नहीं हटता, कभी अनंत काल तक नहीं हटता नहीं हटता। क्योंकि और हमारा हम चेतन द्रव्य है कि नहीं है? तो हमारा भी लक्षण उपयोग है। अब हमारा उपयोग कहाँ रहता है? अब क्या हमारा उपयोग विषयों में रहता है, शिव रहता है कि नहीं? तो उपयोग अपने आप नहीं हटता है क्या? नहीं, अपने आप नहीं हटता। हाँ, इसे कसाय के द्वारा हटाया जाता है, कसाय के द्वारा हट जाता है क्या? कसाय के द्वारा हट जाता है। हाँ, जैसे केवली भगवान का उपयोग हमेशा स्वरूप में ही है कि नहीं? तो हमारा स्वरूप में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो उपयोग है वो इंद्रिय मन से काम कर रहा है ना, तो फिर वो बाहर ही जाएगा, जो तू जान ना। हाँ, तो अब तो कहाँ रहता है? विषयों के व्यापार में है। तो अब विषय व्यापार में ऐसे एक से एक के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसे उपयोग घूम रहा है कि नहीं? काम कर रहा है। पहले चक्षु में करता है, फिर कर्ण में करता है, फिर रसना में करता है, फिर स्पर्श में करता है कि नहीं? तो ये इसमें जो मेन पावर है वो क्या है? वो तो उपयोग की है। अपने आप घूम रहा है कि कोई वजह बन रही है? नहीं, कोई वजह बन रही है। तो वो वजह क्या है? अब वो मोहिनी क्रम है। मोहिनी में क्या? दर्शन मोहिनी। नहीं, दर्शन मोहिनी नहीं है। नहीं भैया, आपने कहा कि जो उपयोग है ना, जो विषयों में जो घूम रहा है, जो अपने आप घूम रहा है कि कोई विषय, कोई वजह बन रही है। हाँ, तो वजह इसमें पहली बात तो ये कसाय है कि नहीं? कसाय है, ठीक है। हाँ, अब वो मेपन आएगा, वो दर्शन मोहिनी का काम है। मेपन अब उसमें कार होगा, इंद्रिय से विषय की भेंट होगी, जानना होगा, तो हमने आंख से देखा ये होगा, फिर मोह क्या? हाँ, सबसे पहले तो भैया कसाय काम कर रही है, जब मेपन उसमें हो जाता है तो दर्शन मोहिनी काम करता है। हाँ जी, ठीक है नहीं? हाँ जी। तो अब जब भेंट होगी विषय की उपयोग इंद्रिय से, तो उपयोग वही है ही कि नहीं? तब उस विषय के व्यापार को अनुभव में लिया जाएगा कि नहीं? लिया जाएगा। लिया जाए तो जैसे अनुभव में लिया जाता है तो सुख दुख होता है क्या? होएगा कि नहीं होता? होता है। तो वो जो सुख दुख भाव है वह भी चेतन से अनमिला है क्या? जी भैया, वो जो सुख दुख हो रहा है वो चेतन से अनमिला है। हाँ, जैसे अभी आपने खाना खाया कि नहीं? तो देखो, खाना खाया तो इसको मतलब रसना इंद्रिय से खाने की भेंट हुई जी कि नहीं हुई? हुई। अब उपयोग है ही वहाँ रसना इंद्रिय पे कि नहीं है? है। तो आपने खाना की शक्ल भी देखी कि नहीं? तो उसमें चक्षु भी लगे कि नहीं? अब आपने उसे खाया तो स्वाद भी आया कि देखो, तो चक्षु भी लग गए और स्पर्श भी लग गया, रसना भी लग गई। अब वो ठंडा है, गर्म है, जो कुछ है कि नहीं? तो अब मौसम कौन सा चल रहा है? अभी गर्मी चल रही है।
गर्मी का, कि नहीं? अब गर्मी के मौसम में गरम, एकदम गरम खाना मिले क्या, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो दुख रूप भाव हुआ क्या। जी हाँ जी। अब इस मौसम में नॉर्मल टेम्परेचर का खाना मिले, कि नहीं, हाँ जी, जो शरीर के लिए अनुकूल हो, तब क्या लगेगा? तो अच्छा लगेगा। तो देखो जी आया सुख दुख भाव क्या। जी अब कैसा मिलेगा क्या, खाना तो आ गया, लेकिन कैसा कैसा मिलेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा? वेदनी वो अलग कर्म है, वेदनी कर्म के साथ आओगे तो अच्छा मिलेगा। हाँ, अब उसको जैसे ही वेदन में आया उपयोग के, यानी सुख दुख भाव होगा। हाँ जी ठीक है। तो वो तो हाँ, तो खाना खाने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं? जी भैया। हाँ, तो ये सुख रूप भाव हुआ। अभी ये अच्छा लगने रूप जो भाव हुआ, ये चेतन नहीं है क्या? नहीं, हाँ ये चेतन से अनमिला है। हाँ, ये चेतन से अनमिला भाव है। ये तो लिखा है कि द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म संबंधी परिणाम, तो वे परिणाम पहचानो क्या। हाँ जी भैया, लिखा तो है, पर हमें क्या समझ आ रहा है उससे? हमें क्या समझ में आ रहा है? तो हमें जी समझ में आ रहा है कि लिखा है जी, बोले जी नहीं, वो परिणाम यहाँ है। हाँ जी, और पर उससे अनमिला है। हाँ, लेकिन चेतन से अनमिला है, हमसे अनमिला है। हाँ क्या करे कविता जी? जी भैया, चेतन से अनमिला है। हाँ, हमें लगता क्या है कि हमें अच्छा लगा कि नहीं, हमें बुरा लगा जी, कि नहीं, हमें दुख हुआ, हमें सुख हुआ। हाँ। बोले जी सुख दुख भाव है, ये चेतन से अनमिला है। कभी मिले ही नहीं है, ये सब अलग है। हाँ, क्योंकि यह वेदनी का भाव है क्या। हाँ, और वेदनी एक कर्म है, कर्म हाँ। पुद्गल से बना है। हाँ कि नहीं। अब ये अनुभव में कब आता है कि जब वेदनी का विषय है कि नहीं, वेदनी के द्वारा वेदा जाता है क्या, वेदनी के उदय में वेदा जाता है, उपयोग वेदनी के उदय में वेदा जाता है इंद्रिय से विषय को क्या। वेदनी के उदय में क्या होता है? हाँ, इंद्रिय से विषय को वेद। हाँ, कि वेदनी के उदय में वेदन होता है क्या, क्या का कि इंद्रिय का विषय से क्या। जी, उसमें उपयोग का होता है व्यापार कसाय से, तब होता है सुख दुख भाव क्या। तब होता है सुख दुख भाव। हाँ, नियम से। जी, ठीक है ना। जी जी। हाँ, ये भाव नियम से होगा, चाहे साम्य दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि क्या। हाँ, कि इंद्रिय का विषय का भी होगा। हाँ, जब कसाय के द्वारा उपयोग, कसाय के द्वारा उपयोग जब इंद्रिय के विषय से भेंट में व्यापार करता है, तब वेदन में आता है विषय का भाव कि नहीं, इंद्रिय से ग्राहक होता है, तब नियम से सुख दुख भाव होता है क्या। जी, तो वह जो सुख दुख भाव है वह चेतन से अनमिला है। जी, हमारी समझ में? हाँ जी। ठीक है ना। ऐसे ही 6 उपसम है क्या, हाँ, वो भी अनमिला है, वो भी अनमिला है, जो घटता है और बढ़ता है क्या। हाँ जी। क्या करे सालू जी? जी भैया, जो ये तो हो गया घातिया अघातिया कर्म का हो गया द्रव कर्म में, है नहीं। अब घातिया का विचार करो, तो इसमें भी बहुत से ऐसे भाव हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जो आत्मा ही हो है। हाँ, लेकिन वो कह रहे जी तो अनमिले हैं। अनमिले हैं। तो एक उसमें ज्ञानावरणी का भाव है क्या। हाँ जी, ज्ञानावरणी का भाव है। हाँ, क्या भाव है? जो इंद्रियों के माध्यम से काम कर रहा है। हाँ, कि 6 उपसम, नहीं, ज्ञानावरणी का 6 उपसम। जी जी कि नहीं। जी। हाँ, जिससे विषय ग्रहण की शक्ति होती है। हाँ क्या? हाँ, जिससे विषय ग्रहण करने की शक्ति होती है। हाँ, इंद्रियां। हाँ, विषय को जानने की शक्ति होती है। जी, आत्मा को विषय की जानने की क्या होती है? शक्ति होती है। शक्ति होती है। जी, ठीक है ना। और उदय से क्या होता है? उदय से शक्ति कम होती है।
हाँ, विषय को जानने की शक्ति कम होती है हाँ जी, और क्षयोपम से बढ़ती है, हाँ मतलब बढ़ती है, होती है। हाँ होती है जी कि नहीं, जी, फिर बढ़ती भी है, फिर हाँ घटती जी, भी है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। तो ये चेतन भाव से अनमिले हैं क्या? अन्य ये जो भाव है हाँ, शक्ति, विषयों को ग्रहण करने की शक्ति, ये चेतन भाव से अनमिले है। अनमिली है जी कि जी नहीं, जी, बढ़ जाती है, घट हाँ जाती है हाँ, कि नहीं। लेकिन चेतन भाव जैसी नहीं है। हाँ, जैसे अभी आपको इस जिनवाणी को पढ़ते हुए कितना समय हुआ? हाँ जी, 10 साल हो गए। 10 साल। तो 10 साल पहले इस विषय में आप नील थे क्या? हाँ बिल्कुल नहीं थे जी। कुछ नहीं मालूम, नहीं, क्या कर्म है, क्या आत्मा है, क्या शरीर है, क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं मालूम था। लेकिन अब आपको बहुत मालूम है क्या? हाँ, तो ये ज्ञानावरणी की क्षम बढ़ा है। हाँ, लेकिन अब आप ऐसा लगे कि ये सब हमें मालूम है। हाँ, तो ये नहीं है। हाँ, तो बोले ये नहीं है, ये आपसे अनमिला है। अनमिला है, ये क्षम कम हो जाता है, ज्यादा हो हाँ, जाता है। जी ये कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब कम हो जाता है तब तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कि शरीर ही मैं हूँ, क्षम मेरा है, ज्ञान मुझे हो रहा है। नहीं, जब कम हो जाता है तब मुझे कुछ याद नहीं रहता ये, है। कम हो जाता है तो ऐसा क्या लगता है कि हम भूल गए। हाँ, हम भूल गए। हाँ जी, कोई बात पूछा तो आपको याद नहीं आ रही कि नहीं। हाँ हाँ हमने कहा बताओ क्या बात, बोले हम भूल गए। हाँ तो कौन भूल गया? हाँ क्या हम भूल गए कि हाँ, नहीं? हाँ, तो तुम तो चेतन हो क्या? जी, चेतन तो तुम में भूलने का भाव है ही नहीं। नहीं है। तो भूलने का नहीं है तो हमें याद करने का भी नहीं है क्या? हम्म, तो भूलना, याद आ जाना, याद नहीं सब आना, ये सब क्या है? क्षम का काम है ये सब, हाँ ज्ञानावरणी का। जी हाँ, तो ये भी क्या है, द्रव कर्म में जो ज्ञानावरणी है वो है ये हाँ क्या? हाँ जी, ये ज्ञानावरणी का कार्य है, ये जो हाँ। बिल्कुल चेतना से अनमिला है। अब आप भूल गए, ये कैसे करेगा आप? ये भी जान रहे हैं जब हम कह तो रहे हैं। देखो, तो चेतन का कार्य तो उपयोग जानना देखना है, तो जानना हो तो रहा होगा। है, जी जी हो तो रहा है। जी जी, जानना देखना रुक जाए तो समझे कि हाँ जी हमारा है हाँ क्या? जी, कोई चीज याद नहीं रही है क्या? अलग अलग करके देखें तो जानना तो तब भी हो रहा है जब हम याद है तब भी हो रहा है, जब आप भूल गए तब भी जानना हो रहा है। हाँ जी तो आत्मा का कार्य तो ये जानना है जी, तो हो तो रहा है। जी जी, हम तो जी भूल गए जी कहाँ है फिर? ये ज्ञानावरणी के क्षम। हाँ हाँ, तो ये द्रव कर्म में जो ज्ञानावरणी है उसका है जी कि नहीं। और हमें कुछ चाहे कितना समझा, हमें कुछ आता ही नहीं है क्या? तो ये काय का है? ये भी ज्ञानावरणी का है। ये भी ज्ञानावरणी का उदय का है हाँ जी, कि नहीं। और नेक बताने पे आ जाता है, थोड़ा बताने पे आ जाता है, ये काय का है? ये भी ज्ञानावरणी के क्षम का ही है। ये सम का है। जी, और आ गया और कालांतर में 1-2 दिन बाद पूछा तो फिर नहीं आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये सब का है, क्या चीज है ये सब ज्ञानावरणी की वजह से हो रहा है। ये द्रव कर्म है। हाँ जैसे समझ में नहीं आया, आप समझा रहे नहीं आया समझ में, तो ये उदय लगेगा इसमें। और क्या कि क्षयोपम ही लगेगा कि जितना समझ में आ रहा है उतना ही क्षयोपम है, जो नहीं आ रहा है वो भी क्षयोपम है। हाँ, तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही क्षयोपम उतना ही आएगा। तो मतलब उदय नहीं आएगा ना इसमें। नहीं तो अब कोई बिल्कुल ही नहीं आ रहा क्या? तो वो उतना ही क्षयोपम है भैया। अरे जब है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि दोनों चीजें हैं, उदय भी होता है, क्षयोपम भी होता है क्या? अच्छा, जैसे ज्ञानावरणी कर्म की अपने पास 2 प्रकृति है, मति और श्रुति। तो मति श्रुति में उदय और क्षयोपम दोनों होगा। नहीं, अब इनमें तो क्षयोपम है क्या? हाँ जी, इनमें तो क्षयोपम है कि नहीं। और वो 3 है, वो उनमें क्या है? वो तो उदय रूप है। वो सब उदय रूप है। नहीं, पर जैसे हमें समझ नहीं आ रहा ना, तो वो तो ज्ञानावरणी मति श्रुति तो है हमारे पास, तो बात हाँ जी। अब इसमें जैसा आज समझ में आ गया, कल नहीं आया क्या? आज जो बात समझी है कल आपको नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ, तो वो हम आज भूल गए। जब हमारे ज्ञानावरणी का क्षयोपम ही ऐसा है कि हम भूल गए। नहीं, अब क्षयोपम नहीं, अब तो उदय हो गया क्या? अच्छा। अब उस विषय संबंधी उदय आ गया है क्या?
अच्छा जी। हाँ, अब फिर से आप समझ मतलब जब अलट पलट होता रहता है क्या। हाँ वो तो ठीक है, कभी भूल जाते हैं वही चीज, फिर हाँ। याद आ जाती है। फिर याद आ जाती है। मतलब वो चीज भूल जाना उसका नाम उदय है, और फिर याद आ गई तो क्षपसम है। हाँ, तो चलता रहता है ये कि नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी याद है आपको 20 साल पहले की भी याद है कि नहीं। हाँ हाँ याद है। हाँ, तो उसको उस संबंधी क्षपसम मिटा ही नहीं, धारणा में चली गई वो क्या। अच्छा और हाँ, फूफा जी समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें अंतरा भी तो काम करता है। सभी प्रकृतियां काम करती हैं, लेकिन जिसका मुख्य विषय होता है उसी का जैसे बुक किया जाता है क्या। जी हाँ, अब ये ज्ञानावणी का काम है तो ज्ञानावणी से ही लगा के बताया जाएगा। काम तो सब कर रही हैं। हाँ जी हाँ जी अंतराय क्रम भी काम कर रहा है, वीर अंतराय का भी उदय है क्या। हाँ जी, समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ, जब जब आपको संबंधित विषय नहीं ग्रहण होता है तो उधर तो ज्ञानावणी का उदय है कि नहीं, क्षपसम नहीं है। हाँ जी और इधर वीर अंतराय में भी उदय है। हाँ, तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ आएगी नहीं। अब जब इधर क्षपसम होता है तब उसमें भी क्षपसम होता है वीर अंतराय में। हाँ जी, तो समझ में आ जाता है। तो वो दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। अच्छा जी जी हाँ अच्छा, जैसे कोई चीज समझ में नहीं आई मुझे, तो मैं हाँ। ये नहीं कह सकता कि मेरे गाना भरने का क्षय से भी इतना है कि मुझे समझ में नहीं आई। क्षय और उपसम, क्षय यानी नहीं हुआ, उपसम यानी दबा हुआ, यही तो हुआ, क्षय से भी उतना है। तो उदय तो मैंने पढ़ाई नहीं कि उदय आता है इसमें। जो ऐसा है, जैसे अभी आपको कोई बात समझाई कि नहीं, जी। आपने समझ ली, उस विषय को समझ लिया, ठीक है। तो ये अभी जो हुआ है ये तो क्षपसम से हुआ क्या। ठीक है। ठीक है ना, हाँ क्षपसम से हुआ। अब इसके बाद आप भूल गए कल क्या, ठीक है। ठीक है। तो अब वो चीज धारणा में गई नहीं क्या। ठीक है। अब वो अगर उसको आप 2-4 बार 10 बार उसको आप अपने विचार में लेते कि नहीं, तो वो धारणा में जाती। एक बार से जाती नहीं है कि नहीं। एक बार से तो अवग्रह या वगैरह हो गए, हाँ लेकिन ये पूरा जब सिस्टम चले अवग्रह या अवाय, उसके अवाय के बाद धारणा, हाँ तो धारणा में जाए तो वो याद रहेगी कि नहीं। ठीक है। हाँ, और धारणा में नहीं गई तो भूलना भी हो जाएगा क्या। हाँ हाँ तो ऐसे क्षपसम काम करता रहता है कि नहीं, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है कि नहीं, ऐसे ही काम कम करता होना, है। ज्यादा होना, नहीं होना। हाँ ठीक है। हाँ, कम होना, ज्यादा होना, नहीं होना, बिगड़ जाना क्या, उतना ये ही सब बातें क्षपसम। होती की हैं। हाँ ठीक है ना। अब ये मुझे हो गया क्या, हाँ, ये क्या है। ये तो मुंह के साथ हो गया, मुझे हो गया। हाँ, ये मुझे हो गया, ये हो गया, लेकिन वो सब हर अवस्था में आपको जानना हो रहा है क्या। हाँ हाँ हो रहा है। नहीं हो रहा, जो नहीं हुआ उसका भी जानना हुआ, जो उसका हुआ भी उसका जानना हो रहा है। हर अवस्था में हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ ये समझना है कि ये सब जो भाव हैं ये चेतन भाव से अनमिले हैं। हाँ ये तो सही है। हाँ, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ भाव कर्म लिखा है क्या। जी। तो भाव कर्म में अब क्या आएगा, मोहिनी के भाव क्या, हाँ हाँ कसाय और नो कसाय क्या। ठीक है। कषाय और नौ कषाय, हाँ, मोहिनी के और भाव है। मिथ्या कि नहीं, और मिथ्या। तो ये सब भाव कैसे हैं। मोहिनी संबंधी है। हाँ, ये भी चेतन भाव से अनमिले हैं क्या। चेतन भाव से अनमिले। हाँ, अब नो कर्म यानी जो ऊपर वाला शरीर, ये भी कैसा है, अनमिला है ये चेतन भाव से। हाँ, ये लिखा है किल ये परे भावा ये परेशान निश्चय से शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अनमिले हैं, जो द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म संबंधी परिणाम वे समस्त पुद्गल कर्म के हैं, जीव के नहीं क्या। सब पुद्गल कर्म के, जीव की नहीं है। हाँ, अब आगे क्या कहा, जी।
जीव के नहीं है। फिर है तिस कारण से शुद्ध चेतना मात्र है जो स्वभाव वह जीव का स्वरूप है ऐसा अनुभव करना योग्य है। हाँ, अब आ गया क्या लिखा, ततः चिन्मः भावा ग्रह एव परे भावा सर्वतः हेया एव, यानी किस कारण से, तो किस कारण से कि अनमिले है चेतन जो हाँ, चेतन भाव कि है वो ये जो अनमिला भाव है। हैं तीन शरीर संबंधी ये चेतन भाव से अनमिले हैं, इस कारण से क्या, जी इस कारण से, इस कारण से शुद्ध चेतना मात्र है जो स्वभाव वह जीव का स्वरूप है ऐसा अनुभव करना योग्य है। कि जीव का स्वरूप तो चेतन निकला ना, ये तो अनमिले, ये तो अलग ही रहे। हाँ, कि ये भाव तो अनमिले ही निकले हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। इसलिए इन भावों से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव करना योग्य है। हाँ, ये आया फैसला क्या, हाँ, क्या आया, हाँ, कि ये जीव का स्वरूप है वो चेतन मात्र ही है। हाँ, शुद्ध और ये जो भाव हैं ये चेतन भाव से अनमिले हैं, हाँ जी, इस कारण से कि नहीं अपने को शुद्ध चेतन मात्र जो स्वभाव है मेरा उसका अनुभव करना क्या है, हाँ वो वही योग्य है। वो योग्य है, ठीक है ना। फिर आगे क्या कहा, इससे अन मिलते हैं जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म स्वभाव वे सर्वथा प्रकार जीव का स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभव करना योग्य है। हाँ, अपने को चेतन द्रव्य मानना योग्य है क्या, अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करना योग्य है कि नहीं, और इन भावों को अपने से भिन्न जानना योग्य है क्या, ये चेतन नहीं है ऐसा अनुभव करना योग्य है, इन भावों से भिन्न क्या, हाँ जी, इन भावों से भिन्न, इन भावों से भिन्न अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करना योग्य है क्या, हाँ जी, और अपने से भिन्न ये भाव हैं कि नहीं, अचेतन है, इनका अचेतन रूप से अनुभव करना योग्य है क्या? हाँ, इनका अचेतन रूप से उनको जानना योग्य है, अनुभव हाँ, करना कि योग्य ये है। भाव चेतन से शून्य जड़ है, क्या करे आरती, हाँ भैया, ये भाव चेतन से शून्य और जड़ है, जड़ है ऐसा अनुभव करना योग्य है क्या, हाँ जी योग्य है। हाँ, और इन भावों से मैं अनमिला हूँ शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव करना योग्य है क्या, जी हाँ जी, इनसे फिर जीव को जानना मतलब मैं इनसे अनमिला हूँ ऐसा अनुभव करना योग्य है। हाँ, और ये हमसे अनमिले हैं जड़ हैं ऐसा अनुभव करना योग्य है योग्य है। कि नहीं। फिर आगे क्या लिखा, हेलो, हाँ जी भैया, आगे क्या लिखा है, ऐसा अनुभव सम्यक्त्व है। हाँ, ऐसा अनुभव सम्यक्त है, सम्यक्त गुण मोक्ष का कारण है। हाँ, ऐसा अनुभव सम्यक्त है और सम्यक्त मोक्ष का कारण है। हाँ, अब ये मोक्ष का स्वरूप आ गया ना कि सम्यक्त ही मोक्ष, सम्यक्त गुण ही तो मोक्ष। ऐसे अनुभव का नाम सम्यक्त है हाँ, क्या, और ऐसा अनुभव करना सम्यक्त है। अब क्या रहता है कि एक बार सम्यक्त हो जाए कि जी, नहीं, जी। एक सम्यक दर्शन हो जाए, हाँ, सम्यक दर्शन हो जाए, कितनी बार हो जाए, एक बार हो जाए। एक बार हो जाए, हम्म, क्या करे आरती, हाँ जी भैया, वैसे एक बार हो जाए, एक बार हो जाए तो एक बार हो कैसे जाए, तुम ऐसा अनुभव तो करो, इसी का नाम तो सम्यक्त है क्या, जी हाँ जी भैया, अनुभव तो करो। हाँ, अब अनुभव करने नहीं चाह रहे और कह रहे एक बार सम्यक्त हो जाए कि नहीं, तो एक बार सम्यक्त हो जाए तो सम्यक्त कहीं बाहर से थोड़ी आएगा नहीं क्या, जी भैया, वो तो अनुभव करना पड़ेगा उसके हाँ, लिए। सम्यक्त तो आत्मा का रूप है क्या, सम्यक्त किसका भाव है, हाँ आत्मा का। हाँ, कोई एक बार सम्यक्त हो जाए तो सम्यक्त कहीं बाहर से नहीं आता है, सम्यक्त तो आत्मा का रूप है क्या, हाँ, आत्मा को देखोगे तो प्राप्त हो जाएगा। आत्मा को देखोगे जानोगे तो उसी का नाम सम्यक्त है
क्या? आपने आत्मा को देख लिया, इसका नाम क्या है? सम्यक। इसी का नाम सम्यक्त है। अब देखोगे कैसे कि वो आत्मा अर्थात मैं इन शरीरों के साथ मिला हुआ है, क्या? इसमें से जी। देखना है, क्या? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ मिला हुआ है? इन 3 शरीरों में। 3 शरीरों में मिला हुआ है। तो इन 3 शरीरों में से अपने को शुद्ध चेतन अनुभव करना योग्य है, क्या? हाँ जी, इन 3 शरीर संबंधी जो परिणाम है वे चेतन से कैसे हैं? अनमिले। अनमिले हैं। इसलिए अपना स्वरूप कैसा है? शुद्ध है। हाँ, और अपने से भी 3 शरीर के भाव अनमिले हैं, जड़ हैं, ये हमसे अलग है, ऐसा अनुभव करना योग्य है। हाँ, और ऐसे अनुभव का नाम क्या है? सम्यक। सम्यक। और यह सम्यक किसका कारण है? ये तो मोक्ष का कारण है। और ये लिखा है, क्या? तो अब इसका नाम क्या है? अब पूरे पूरे इस तरह के अनुभव का नाम क्या है? वेद इसका विज्ञान। नाम तो आत्मानुभव है, वेद विज्ञान जी। विषय के अनुसार बताओ। अच्छा जी। क्या करे सालू जी? पोपा जी दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करना अपने को। हाँ हाँ, दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करना, ये है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? जी भैया। क्या? हाँ, नीचे आया ना ऊपर, दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करो। हाँ तो ऐसे जानने का नाम ही दर्शन ज्ञान रूप अनुभव है, क्या? जी, ऐसे जानने का नाम भी दर्शन ज्ञान रूप अनुभव है। हाँ, और ऐसे जानने का नाम ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, जी क्या? जी जी। ये ऐसे सब एक ही बात है, क्या? हाँ, एक ही बात है, दर्शन ज्ञान रूप हाँ, करो शुद्ध स्वरूप का ऐसे अनुभव। जानने का नाम ही क्या है? दर्शन ज्ञान रूप अनुभव, क्या? ऐसे ही जानने का नाम है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इसी का नाम शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। हाँ, इसी का नाम है शुद्ध स्वरूप का अनुभव, इसी का नाम है दर्शन ज्ञान रूप अनुभव। इसमें दर्शन किसके हुए? आत्मा के। हाँ, और जानना किसका हुआ? आत्मा का। और विश्वास किसका हुआ? आत्मा का। हुआ। है ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव कुछ और बात है और दर्शन ज्ञान रूप अनुभव कुछ और बात है। नहीं नहीं, इसी का नाम है। हाँ, इसी का नाम है। हो गया? हाँ जी भैया, हो गया। ठीक। जावानी के ज्ञान